सो हाय एवरीवन, टुडे अगेन वी आर गोइंग टू सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप देखिए इन क्वेश्चंस को और सीखिए प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है विथ गोल्ड टाइड, विथ अभिषेक सर, विथ मी। ओके, सो आप सीखिए बिकॉज ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करना। मैंने पहले भी कहा है कि प्रीलिम्स जब तक नहीं करोगे तब तक यूपीएससी में आपका कोई भी वजूद नहीं है। ना कोई मानेगा आप पढ़ते हो, ना ही किसी को प्रूव कर पाओगे। इवन यू कांट प्रूव योर सेल्फ कि यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को अगर आप देखो, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कोकोनट हस्क। अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं आपको स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करूं एंड मैं आंसर दिखाऊं, फिर मैं आपका परफॉर्मेंस देखूं। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सपोज ये एक आर्टिकल एग्जाम में यूपीएससी द हिंदू न्यूज़पेपर में आया। अब ये आर्टिकल क्या कहता था? कार्बन डिराइव्ड फ्रॉम द कोकोनट हस्क कैन पावर सुपर कैपेसिटर्स, फाइंड द रिसर्चर्स। अब ये आर्टिकल आते ही आपके दिमाग में कुछ चीजें दौड़नी शुरू हो जानी चाहिए अबाउट दिस कोकोनट हस्क। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, वेयर इट इज, और इसका यूजेस। ओके, ये कोकोनट हस्क आपका जो मेजर इट्स क्वेश्चन कभी भी आएगा, इट विल मेजरली फ्रॉम इट्स यूज ऑफ द कोकोनट हस्क। इसका क्या क्या डिफरेंट फील्ड में क्या क्या यूज है, दैट इज अ मेजर सेक्शन फ्रॉम दिस कोकोनट हस्क। आपके दिमाग में चलना चाहिए एंड यू शुड हैव रेड समथिंग मोर अबाउट द कोकोनट हस्क, अबाउट दिस न्यूज, बियॉन्ड दिस न्यूज, राइट। तो अगर आप देखो इस आर्टिकल में 3 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ है, एंड दैट इज टू हेल्प द प्लांट्स टू हेल्प द मॉइस्चर, कोकोनट हस्क आर बायोडिग्रेडेबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तीसरा, द कार्बन डिराइव्ड फ्रॉम द कोकोनट हस्क कैन पावर द सुपर कैपेसिटर। तो यहां ये स्टेटमेंट तो मैंने इससे ले लिया है। ओके, अब ये 2 स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बाहर से दिया है। तो आप कोई भी आर्टिकल खोल के पढ़ोगे, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोकोनट हस्क, तो आपको उसके बारे में और भी चीजें मिलेगी, बट दो स्टेटमेंट्स जो हैं और भी, कि उसके बैग्स बना सकते हैं, उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, उसको ऐसे बॉक्स, तो आप वो रोप्स बना, तो आप वो सारी यूजेस जो थी वो आप इजीली एग्जाम में डिस्कवर कर लोगे। बट ये जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिए तीनों, ये कुछ थोड़ा सा आपको डाउट, संदेह एक पैदा करेंगी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव आस्क्ड यू दिस 3 स्टेटमेंट्स। ओके, तो आप देखिए यहां पे तो आंसर बिल्कुल सही है। द आंसर सेज इट्स लाइक सी, ऑल 3 आर करेक्ट। बट आप देखोगे आंसर, यस, द कोकोनट हस्क आर बायोडिग्रेडेबल एंड कैन ब्रेक डाउन इजिली इन सॉइल, एंड यू कैन सी द फाइब्रस आउटर लेयर ऑफ द कोकोनट्स फ्रॉम द हस्क is the thickest part of the fruit and makes about the third of its biomass. So 1/3 जो है वो हस्क का ही वेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हेन कोकोनट हस्क आर यूज्ड एज ट्रैश, दे आर नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो ट्रैश, तो कोकोनट हस्क को हम कहीं भी उस जगह रिप्लेस कर सकते हैं जहां पे उसको कोई और चीज है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं और हम यूज कर रहे हैं, राइट, बिकॉज उसका हार्म एनवायरनमेंट पे नहीं। अब पहला स्टेटमेंट भी देखो, इंप्रूव्ड वाटर रिटेंशन एंड ड्रेनेज। ओके, तो आप देखो यहां पे कि कोकोनट हस्क हैव ए यूनिक एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर व्हाइल आल्सो ड्रेनिंग एक्सेस वाटर इफेक्टिवली। मॉइस्चर भी रिटेन कर रहा है और एक्सेस वाटर है तो उसको निकाल भी दे रहा है। ओके, दिस बैलेंस मेक श्योर दैट द प्लांट रूट्स रिसीव एडिक्वेट मॉइस्चर विदाउट बिकमिंग वाटर लॉक्ड। तो ये जो एडवांटेज है हस्क के साथ, ये थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ोगे तो, इसलिए मैं कहूँ ना कि कुछ चीजें तो आप खुद से कर सकते हो और कुछ चीजों की मदद तो आपको लेनी पड़ेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप देखते हो, ये टेस्ट सीरीज रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है 25 के, उनको पीडीएफ के फॉर्म में आई हैव ऑलरेडी गिवन। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल मतलब नहीं है, करना ही नहीं है ज्वाइन, तो आप यहीं से सीख लो जो सीख पाते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब इस क्वेश्चन को 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिए गए, और देखो तीनों स्टेटमेंट्स को जो फ्रेम करने का तरीका है बहुत सिंपल नहीं होता है। ओके, द कमिटी हैज द फाइनल से ऑन वेदर the site is inscribed on the World Heritage Site list or not. The 2024 session of the United Heritage Committee will be hosted by the India. And third, there are 26 UNESCO World Heritage Sites in India. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के बारे में जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स इसलिए पूछा गया है आपसे बिकॉज इंडिया टू होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 21।
ओके तो ये बिल्कुल रिसेंट है, होस्ट कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट मैं इससे बना रहा हूं, बाकी दो स्टेटमेंट्स आपका ग्रिल करने के लिए, आपको थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस वर्क करने के लिए आई एम ट्राइंग टू गिव यू। तो आप देख लो 26 यूनेस्को साइट्स है, तो आपको ये टोटल साइट्स कितने वो भी पता होना चाहिए। 42, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन यूनेस्को। अच्छा, कौन से लेटेस्ट साइट्स ऐड हुए हैं देखो आप, इट्स अ शांति निकेतन, ओके, इट्स अ लेटेस्ट यूनेस्को साइट एडेड। तो आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये भी आ सकता है, इस बार आया भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर लेटेस्ट एडेड इन दिस यूनेस्को साइट्स। तो आपके लिए इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। और आप पहला क्वेश्चन भी देखोगे, अगर स्टेटमेंट देखोगे आप, the World Heritage Fund and has the final say on the whether a site is inscribed on the World Heritage or list or not. तो committee is responsible for the implementation of the World Heritage Convention. अब ये किसके अंडर? यूनेस्को। ये तो पता होगा ही आपको, राइट? तो ये यूनेस्को एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो यूनेस्को के अंदर ये कमिटी, ये कन्वेंशन फॉर्म हुआ है। सो यू शुड बी लर्निंग, ये तो न्यूज में हमेशा रहेगा। सो दिस इज अ वे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इफ यू सी हियर, द यूएन दोहा मीटिंग इन द अफगानिस्तान। अब कोई मीटिंग दोहा में हुई है तो उसको किस तरीके से आप एज ए क्वेश्चन में फॉर्म कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। ओके, तो आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मीटिंग में जो रिसेंट मीटिंग हुई है, इसका इंडिया पार्ट है कि नहीं? पहला स्टेटमेंट तो ये है, वेदर इंडिया इज ए पार्ट ऑफ दिस मीटिंग और नॉट। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखो, दिस इज अ फर्स्ट टाइम दैट तालिबान आर अटेंडिंग द टॉक्स। तो आप देख लो, यूएन दोहा मीटिंग ऑन अफगानिस्तान जितनी बार भी हुआ है, दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइम दैट, अब 3 से 4 बार हुए हैं मीटिंग्स। ओके, एग्जैक्टली 3 टाइम्स, थर्ड टाइम हो रहा है ये मीटिंग। ओके, सो इफ यू सी थर्ड या फोर्थ, आई विल कंफर्म यू। तो आपका ये फर्स्ट टाइम है जहां तालिबान पार्टिसिपेट खुद कर रही है, मतलब उसी के ऊपर हो रहा है, पर तालिबान पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी अभी तक, बिकॉज लास्ट के 2-3 सेशंस में ऐसा हो रहा था कि दे आर पुटिंग देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन कि वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इस पे एक अच्छा खासा आर्टिकल भी आया था कि व्हाई वुमेन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द अफगानिस्तान। वुमेन को क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने दिया? दिस इज अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑर्डर। आपको पता है अच्छे से, जेंडर एम्पावरमेंट की हर जगह बात होगी, हर समिट में, हर कॉन्फ्रेंस में, तो ये डिस्कस हुआ था। तो आप अगर देखो, थर्ड स्टेटमेंट है, दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द यूएस आर्म्ड फोर्सेस विथड्रॉ फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो ये रिसेंट 2024 में हुआ है, ये फर्स्ट मीटिंग है आफ्टर यूएस आर्म्ड फोर्स विथड्रॉ फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो आपका देखो, एक जो स्टेटमेंट आया सिर्फ कि यूएन दोहा मीटिंग हुआ है, उससे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो गया। 3 स्टेटमेंट फ्रेम हो गया, और तीनों ही लाजवाब, तीनों ही अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, आपको एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे। और एज ए एस्पिरेंट आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि इंडिया पार्टिसिपेट कहां कर रहा है, तालिबान कर रहा है कि नहीं। ओके, तो आप देख लो, यहां पे आंसर इज बी, ओनली 2। कोई एक गलत है और आप देखोगे कौन सा गलत है, तो आप देख लोगे द मीटिंग्स फॉलो। अच्छा, ये थर्ड मीटिंग है, दिस इज अ थर्ड मीटिंग, इट्स अ फाइनल कंफर्म्ड। तो पहला मीटिंग 23 में ही हुआ और दूसरा फरवरी 24 में ही हुआ। अभी आप देखो, लेटेस्ट 24 में, ये फेब में हुआ, ये जून में हो रहा है। तो कोई बहुत दूर दूर मीटिंग्स नहीं हुई हैं पिछले साल, इस साल 2 हो गई हैं। तो इट इज अ थर्ड मीटिंग एंड इंडिया इज अमंग द 25 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द थर्ड यूएन लेड कॉन्फ्रेंस। अच्छा, यूएन लेड है ये, ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ द अफगानिस्तान, एंड दिस इज अ मीटिंग इज अ सिग्निफिकेंट, फर्स्ट टाइम तालिबान आर अटेंडिंग द मीटिंग। ओके, तो पहले 2 मीटिंग में जो मैंने आपको रीजंस दिया, देयर कंडीशंस वेयर नॉट मेट, दैट्स व्हाई दे डिडंट पार्टिसिपेट। और लास्ट स्टेटमेंट देखो, द यूनाइटेड नेशन आर्म फोर्स कंप्लीटेड देयर विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान ऑन 30th अगस्त। तो 30th अगस्त 2021 में ही विड्रॉ कर लिया है। तो देयर इज नो रीजन थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाए आपका, बिकॉज ये तो अभी अभी मीटिंग्स हो रही हैं और ये फर्स्ट मीटिंग तो हमारी 23 में ही हुई है। ठीक है, तो ये भी गलत है, एंड फर्स्ट मीटिंग ये सही है, एंड दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ओवरऑल ऑल 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट 2 इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। तो आपने आज देखा 3 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपने देखा कोकोनट हस्क के बारे में, दूसरा तालिबान, और तीसरा आपने दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एंड तीसरा जो आपने कमिटी, एंड तीसरा अफगानिस्तान पे। सो अगर कुछ क्वेश्चंस न्यूज में आते हैं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के कोशिश करो, और अगर कुछ नहीं हो रहा है आपसे, तो आंख बंद करके गोल्ड टाइट को सारे क्वेश्चंस जो हैं टेस्ट सीरीज के प्लस क्विज, इन दोनों को करोगे तभी जाके होंगे, बिकॉज जो क्विज में है वो टेस्ट सीरीज में नहीं है, जो टेस्ट सीरीज में क्विज में नहीं है, और दोनों में ही बराबर लेवल के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इक्वल, एकदम मजा आ जाएगा करके आपको।
ओके तो आप कीजिए, अच्छे से करिए, नहीं तो खुद से करिए, नहीं आना है पर करना तो पड़ेगा. सो दिस इज फॉर द टुडे. वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चंस टुमारो.